ओम श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने हमारे प्रिय भगवान की सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से सर्वदेवता स्वरूप में वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। भव सागर से पार उतारो। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। भव सागर से पार उतारो, साई नाथ भगवान। अल्लाह येशु बुद्ध महावीर, सब नामों की एक ही महिमा, सर्व धर्म के पालन हारे, साई नाथ भगवान। आज की कक्षा के लिए इस भजन को सी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे काली एक का पंचम भी कहते हैं। भव सागर से पार उतारो, 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 साई नाथ भगवान, साई नाथ भगवान, साई नाथ भगवान, साई नाथ भगवान। भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार उतारो, अल्लाह येशु बुद्ध महावीर, अल्लाह येशु बुद्ध महावीर, अल्लाह येशु बुद्ध महावीर, अल्लाह येशु बुद्ध महावीर, सब नामों की एक है महिमा, 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 सर्वधर्म के पालनहारे, सर्वधर्म के पालनहारे, सर्वधर्म
पालनहारे, सर्वधर्म के पालनहारे, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान, भवसागर से पार उतारो। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग केदार पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो। सन 1951 से 1960 के बीच शंकर जयंती के अवसर पर दिए गए एक उद्बोधन में स्वामी ने कुछ रहस्य उद्घाटन किए थे, जिनका श्रीमती करुणांबा राममूर्ति जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक श्री सत्यसाई आनंददायी में वर्णन किया है। भगवान ने कहा, जब महात्मा गण, योगी या ज्ञानी इस संसार में जन्म लेते हैं तो वे भगवान की आज्ञानुसार कुछ लोगों को ही मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। वे एक छोटी नाव के समान हैं जो भारी बोझ को ढो नहीं सकती। लेकिन मेरा अवतार एक बड़े स्टीमर अर्थात एक बड़े जहाज के समान है। मैं बहुत से लोगों को उसमें बिठाकर दूसरी ओर तक ले जा सकता हूं। मैं भगवान हूं। आप इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी नैया पार लगा लीजिए। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है स्टीमर में चढ़ना। मैं स्टीमर का कमांडर भी हूं और आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। अगले 2000 वर्षों तक इस संसार में आपको इस भवसागर की दूसरी ओर पर ले जाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है। अगर इस भवसागर की भंवर को पार करना है तो निस्संदेह केवल भगवान बाबा ही हमारी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बाबा को सिर्फ साई नाम से पुकारें तो ही वे हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कई बार बताया है कि हम किसी भी नाम रूप से उनकी पूजा करें या उनको किसी भी नाम से पुकारें, वे हमारी मदद के लिए तुरंत उपस्थित होते हैं, क्योंकि वे ही वो एक दिव्य सत्ता हैं जो सबकी मालिक है। श्रीमती करुणांबा राममूर्ति जी ने उस पुस्तक में लिखा है कि बाबा ने उन्हें स्पष्ट रूप से एक बार कहा था, अम्माई, सतत भगवान नाम चिंतन एवं स्मरण निश्चित रूप से भवसागर को पार लगा सकता है। भगवान ने एक उद्बोधन में कहा था, जिसका मेरे ऊपर अडिग विश्वास है और जो मुझे श्रद्धा से भजता है, जिसका ध्येय सिर्फ मैं ही हूं, वो बड़ी आसानी से भवसागर पार करके आनंद के सागर में डूबा रहता है। साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान। 18 नवंबर सन 1995 को जब भगवान बाबा ने 6वीं वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया, तब उन्होंने अपने उद्बोधन में साई नाम का मूल अर्थ समझाते हुए कहा कि साई शब्द में 3 अक्षर हैं। पहला अक्षर है एस, जो सर्विस को दर्शाता है। दूसरा अक्षर है ए, जो एडोरेशन अर्थात उपासना को दर्शाता है। और तीसरा अक्षर है आई, अर्थात इल्यूमिनेशन यानी आत्मज्ञान।
ये तीनों अक्षर कर्म, भक्ति और ज्ञान के द्योतक हैं। अल्लाह येशु बुद्ध महावीर अल्लाह येशु बुद्ध महावीर। एक बार भगवान ने अपने एक मुस्लिम श्रद्धालु से कहा था कि अल्लाह का अर्थ है महान, सबके ऊपर। वही अर्थ परमेश्वर का भी है। अल्लाह और परमेश्वर एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ब्रह्मांड उनकी ही अभिव्यक्ति है। भगवान बताते हैं कि येशु शब्द में ए का अर्थ है एक और सु का अर्थ है अच्छा या शुभ। इस तरह से येशु का अर्थ हुआ इस ब्रह्मांड में एक ही है जो शुभ है और वो सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है। बुद्ध शब्द का एक अर्थ होता है जागृत पुरुष। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, सन 1993 में भगवान ने प्रशांति निलयम की विद्यागिरी पहाड़ी में भगवान बुद्ध की प्रतिमा की स्थापना की थी। सन 1993 के पहले वहां पर भगवान कृष्ण, ज़ोराष्ट्र जी इत्यादि की मूर्तियां स्थापित हो चुकी थी। भगवान बुद्ध के अनुयायियों ने भगवान से प्रार्थना की थी कि वे एक भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा विद्यागिरी हिल में स्थापित करें। इसका उद्घाटन भगवान ने 1993 सन के जुलाई माह में किया था। जापान के एक भक्त ने भगवान से पूछा, स्वामी, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा पुट्टपर्थी में स्थापित की गई है वो उस विश्व की सबसे सुंदर प्रतिमा लगती है, ऐसा क्यों? तब भगवान ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, बुद्ध आप लोगों के लिए मेरा उपहार है। उस भक्त ने भगवान के इन शब्दों पर मनन किया और उसके बाद ही उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान का संकेत जो बुद्ध की प्रतिमा उन्होंने स्थापित की थी सिर्फ उस ओर ही नहीं था, बल्कि उनका कहना था कि भगवान बुद्ध का जन्म और उनका जीवन मानवता के लिए भगवान का एक उपहार है। भगवान बाबा ने कहा है, बुद्ध उसे कहते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जागृत पुरुष हो और जिसने परम सत्य की आत्मानुभूति कर ली हो। बुद्ध वे हैं जिनके मन, वचन और कर्म में एकता हो और जो उसे अपने आचरण में अभिव्यक्त करते हों। उनका हृदय हमेशा करुणा एवं प्रेम से भरा रहता है। जीवन के उतार चढ़ाव से वे कभी बाधित या उद्विग्न नहीं होते। जैन धर्म के संस्थापक भगवान श्री महावीर जी के नाम के शब्दों को विच्छेद करने से महा और वीर प्राप्त होता है। महा का अर्थ है महान और वीर का अर्थ है धैर्यशील। बाबा बतलाते हैं कि उनको महावीर इसीलिए कहा गया क्योंकि उनका इंद्रियों पर पूर्ण संयम था। इसीलिए वे जिन यानी विजयी हो गए थे। जिन शब्द से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पर बेल्जियम की एक श्रद्धालु, जिन्हें भगवान बाबा प्यार से बेल्जियम की राजकुमारी कहकर संबोधित किया करते थे, उनके जीवन की एक घटना स्मरण में आती है। बेल्जियम की राजकुमारी भगवान बाबा के पास बहुत वर्ष पूर्व आई थी। वे बचपन से ईसाई धर्म की अनुयायी थी। उनकी ईसाई धर्म पर बड़ी श्रद्धा थी। अपने निजी जीवन और सामाजिक जीवन दोनों में वे अपना कर्तव्य बखूबी निभाती थी। उनके स्वप्न में एक व्यक्ति आते थे जो उनको भारत में स्थित पुट्टपर्थी आने के लिए कहते थे। राजकुमारी जी को इस क्षेत्र के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उन्हें लगता था कि उन्हें इन स्वप्नों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। उनका भारत से कोई संबंध भी नहीं था। एक बार उनकी एक पुरानी सहेली से बातचीत करते समय अनायास ही उनकी सहेली ने उनसे कहा कि उन्होंने भारत में एक आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात की जो उनके गुरु हैं और उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अपनी सहेली के मुख से भारत का नाम सुनकर राजकुमारी जी ने कहा, क्या उन्होंने पुट्टपर्थी गांव या वहां पर रह रहे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है?
ये सुनकर उनकी सहेली को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने कहा, साईं बाबा जो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हीं के बारे में तो बात कर रही हूँ, वे पुट्टपर्ती में ही रहते हैं। और फिर राजकुमारी जी की सहेली ने उन्हें भगवान बाबा का एक चित्र दिखाया। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गईं, क्योंकि उनके सपने में जो व्यक्ति आते थे वो स्वामी ही थे। एक हफ्ते बाद बेल्जियम की राजकुमारी भारत रवाना हुई अपनी सहेली के साथ। पूरी यात्रा के दौरान राजकुमारी और उनकी सहेली साईं बाबा के बारे में ही वार्तालाप कर रही थी। राजकुमारी जी ने जब स्वामी के चमत्कार, उनके कार्य और उनके बारे में सुना तो उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई। जब वे भारत पहुंची और पुट्टपर्ती रवाना हुई तब उनका हृदय जोर जोर से धड़क रहा था। उन्होंने मन ही मन अपने आप से पूछा, ये साईं बाबा कौन हैं और उनको मेरे बारे में कैसे ज्ञात हुआ। अगले दिन सुबह जब वे दर्शन के लिए अपनी सहेली के साथ पहली पंक्ति में बैठकर भगवान की प्रतीक्षा कर रही थीं और दर्शन धुन शुरू हुई, तब राजकुमारी का हृदय और जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, क्या वे मुझे पहचानेंगे? क्या वे मुझसे बात करेंगे? इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठने लगे। जब वे उनके सामने पहुंचे तब वे रुके और उनकी बगल में बैठी एक महिला के साथ वार्तालाप करने लगे। जब वे वार्तालाप कर रहे थे तब राजकुमारी जी ने झुककर स्वामी का चरण स्पर्श किया। भगवान ने अपना अभय हस्त उनके सर पर रखा और कहा, तो तुम आ गई, सो यू हैव कम। भगवान ने उनको उनकी सहेली के साथ अपने इंटरव्यू रूम में बुलाया। वे अंदर गईं और अपना आसन ग्रहण किया। जब भगवान अंदर आए तो उन्होंने उनको अपने समीप बैठने को कहा और 2 मेडालियन का सृजन किया जिसमें भगवान जीसस का चित्र अंकित था। जो पुट्टपर्ती आते हैं उनके लिए ये सृजन एक सामान्य बात है, लेकिन राजकुमारियों के लिए ये एक ऐसा विषय था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जो 2 मेडालियन भगवान ने उन्हें दिया था उन दोनों में थोड़ा सा फर्क था। जो मेडालियन उन्होंने राजकुमारी की सहेली को दिया था उस पर जीसस का सूली पर चढ़ाए जाने वाला चित्र था, लेकिन स्वामी ने जो मेडालियन राजकुमारी जी को दिया था उसमें जीसस का चित्र सिर्फ कमर तक था। दोनों ने भगवान की तरफ देखा। भगवान मुस्कुराकर बोले, राजकुमारी, आप बचपन से जीसस की परम भक्त हो, मैं जानता हूं। आपने अपने जीवन में धर्म का पालन किया है, इसीलिए मैंने आपको यहां बुलाया। थोड़ी देर रुककर स्वामी फिर बोले, राजकुमारी, क्या आपको याद है कि जब आप 5 वर्ष की थीं तब आपने एक चलचित्र जीसस ऑफ नाज़रेथ देखा था? उस चलचित्र को देखने के बाद ही आपका जीसस के साथ संबंध प्रगाढ़ हुआ। उसमें जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया तब आप काफी रोई थीं, विशेषकर जब वे उनके पैरों में कील ठोंक रहे थे। चलचित्र में उस दृश्य को देखकर आपका हृदय फट सा गया और 2 दिन तक आप रोती रहीं। इसके बाद उस दृश्य ने आपके मनस पटल पर गहरी छाप छोड़ी थी। जब भगवान ने ऐसा कहा तब राजकुमारी जी के मन में वे सारी घटनाएं उभर कर सामने आ गईं। लेकिन वो घटना सिर्फ उन्हें ही याद थी। साईं बाबा को उसके बारे में कैसे मालूम हुआ, वे सोचने लगी। बाबा थोड़ी देर रुके और फिर बोले, मैं कभी लोगों को वो नहीं देता जो वे पसंद नहीं करते। आप जीसस से प्रेम करती हो, इसीलिए मैंने आपको जीसस का मेडालियन दिया। लेकिन आपके मेडालियन में जीसस के पैर नहीं दिख रहे हैं जिस पर कील ठोकी गई थी, क्योंकि इस घटना ने आपको काफी रुलाया था। मैं आपको फिर से रुलाना नहीं चाहता। राजकुमारी ने कहा, जब मैंने सपना देखा था तब मुझे लगा कि यह मेरी कल्पना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस सपने के कारण मैं यहाँ आज आपके सामने उपस्थित होऊंगी। आपको मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला? आपके बारे में मैं और जानना चाहती हूँ, लेकिन जो भी अनुभव अभी तक हुआ है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि आप अद्वितीय हैं। भगवान ने कहा, बेटी, आपका हृदय बहुत शुद्ध है, इसीलिए आप यहाँ पर हो। आपने अपना कर्तव्य हमेशा बखूबी निभाया है। मैं तुम्हारी कर्तव्य परायणता और धर्म पालन से बहुत प्रसन्न हूँ।
इस तरह से भगवान ने अपनी दिव्यता का परिचय बेल्जियम की राजकुमारियों को दिया, जिससे उनकी श्रद्धा भगवान जीसस पर और बढ़ गई और ये भी ज्ञात हो गया कि वे सर्वज्ञ हैं। सब नामों की एक है महिमा, सब नामों की एक है महिमा। सभी नामों में एक ही शक्ति विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि एक नाम दूसरे नाम से ज्यादा शक्तिशाली है। 16 मई सन 1968 को जब भगवान बाबा ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था भारतीय विद्या भवन मुंबई में, तब वहां पर दिए गए अपने प्रवचन में स्वामी ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस में नाम स्मरण की साधना के बारे में चर्चा की जाएगी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि कोई एक नाम किसी दूसरे नाम से उत्तम या उच्च नहीं है, क्योंकि सभी नाम उसी परमेश्वर के ही तो हैं। किसी भी नाम से आप पुकारो, वे उसका उत्तर अवश्य देते हैं। मैं इस मुद्दे पर और प्रकाश डालूंगा कल के कॉन्फ्रेंस में। यह आध्यात्मिक अनुष्ठान बहुत ही प्रभावशाली है, न केवल भारत के लिए बल्कि विश्व में स्थित सभी देशों के लिए। अगले दिन 17 मई सन 1968 को भगवान ने अपने उद्बोधन में कहा, जो नासमझ हैं वही एक नाम की महिमा को ज्यादा बताकर दूसरे नाम को गौण सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। ऐसे नासमझ लोग ही किसी दूसरे नाम रूप की पूजा, महिमागान इत्यादि को निम्न बताएंगे। चूंकि आप सब सत्यसाई सेवा संगठन से जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको इस तरह के तुच्छ दृष्टिकोण से बचने के लिए आगाह करता हूं। आप दूसरे धर्म, मजहब को मानने वालों के पास जाकर अपने आप को उनके नाम रूप से अलग कर आपको अपने एक अलग संघ का निर्माण नहीं करना है। इस तरह से अगर करते हैं तो हम जिस भगवान की आराधना करते हैं उनको ही एक सीमित दृष्टिकोण में बांध देते हैं। आप अपने उत्साह में ये मत कहिएगा कि मैं सिर्फ साई को चाहता हूं और मुझे किसी दूसरे नाम रूप से कोई मतलब नहीं है। आपको अपने स्वयं को यह सुनिश्चित कराना है कि सभी नाम रूप साई के ही हैं, कोई दूसरा नहीं है, सब एक ही हैं। आपने गौर किया होगा कि मैं अपने उद्बोधन में साई के बारे में नहीं बोलता हूं। इस पर भी ध्यान दिया होगा कि जब उद्बोधन के बाद मैं भजन गाता हूं तब मैं साई का नाम नहीं लेता हूं। आपको आश्चर्य होता होगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस नाम रूप को आप ज्यादा बढ़ावा दें। मैं यहाँ पर कोई एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं लोगों को इस विषय में गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि साई के रूप में सभी नामों का रूप समाया हुआ है, जो मानव अपने इष्टदेव की आराधना के लिए प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राम, कृष्ण, शिव, साई, इन सब नामों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। ये सब मेरे ही नाम हैं। सर्वधर्म के पालनहारे, सर्वधर्म के पालनहारे। एक बार श्रीमती गीता मोहन राम जी पुट्टपर्ती आई थीं। तब एक बार इंटरव्यू देते वक्त भगवान ने उन्हें कुछ विभूति के पैकेट दिए थे, जिसे उन्होंने अपने पर्स में रखा और उसके बारे में भूल गईं। जब वे वापस अमेरिका चली गईं, कुछ महीने पश्चात जब वे और उनके पति एक संगीत के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क थिएटर गए, तब इंटरवल के समय गीता जी महिला प्रसाधन गृह की तरफ बढ़ीं। वहां पर एक स्पेनिश महिला ने गीता जी से पूछा कि क्या वे भारतीय हैं और क्या वे साईं बाबा को जानती हैं। जब गीता जी ने कहा हाँ, तब उस महिला ने पूछा कि क्या उनके पास एक सफेद पाउडर है। उसका आशय विभूति से था। उस महिला ने कहा कि उनकी 8 साल की एक बच्ची है जिसकी किडनी फेल हो गई है और उसको चिकित्सा की सख्त जरूरत है। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसीलिए वे अपने भगवान जीसस क्राइस्ट से
दिल से प्रार्थना कर रही थीं कि तभी एक रात उनके स्वप्न में स्वामी आए और उन्होंने कहा कुछ दिनों में उनकी एक भारतीय महिला से भेंट होगी। उस भारतीय महिला के पास एक वाइट पाउडर विभूति का होगा जो लेकर अपनी बेटी को दे देना। स्पेनिश महिला पहली बार स्वामी को अपने सपने में देख रही थी। उसने स्वामी से जब उनका नाम पूछा तब स्वामी ने कहा साईं बाबा। जब गीता जी ने इस स्पेनिश महिला से यह आश्चर्यजनक वृत्तांत सुना तब उन्होंने अपना पर्स खोलकर देखा कि कहीं उसमें क्या कोई विभूति का पैकेट पड़ा हुआ है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने पाया कि उनके पास वही पैकेट मौजूद है जो स्वामी ने स्वयं उन्हें पिछली परती यात्रा के दौरान दिया था। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि स्वामी ने उस महिला से इसी पैकेट के बारे में जिक्र किया है और उन्होंने उस पैकेट को उस स्पेनिश महिला को दे दिया। काफी महीने पश्चात जब वे परती आईं तब स्वामी ने उनसे कहा कि वो बच्ची अब बिल्कुल ठीक है, उसकी दोनों किडनियां अच्छे से काम कर रही हैं, किसी सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस घटना से हमारे सामने यही उजागर होता है कि हम चाहे भगवान को किसी भी नाम रूप से पुकारें और भगवान के किसी भी नाम रूप के सामने गुहार लगाएं, भगवान बाबा स्वयं ही हमारी वो हर मुराद पूरी करते हैं। वो स्पेनिश महिला जो स्वामी को जानती भी नहीं थी, वो केवल अपने इष्ट प्रभु जीसस क्राइस्ट को जानती थी और उन्हीं से मदद की गुहार लगा रही थी। और भगवान बाबा जो सर्वदेवता स्वरूप हैं, उन्होंने उसकी उस पुकार को सुन के सहायता की। सन 2005 से 2007 के बीच एक मुस्लिम विद्यार्थी जो भगवान बाबा के विश्वविद्यालय में MBA की पढ़ाई कर रहा था, वो रमजान के वक्त पुट्टपर्ती में स्थित मस्जिद में रोजाना सुबह और शाम प्रार्थना करने के लिए जाता था। कुछ दिनों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे स्वामी उसके भीतर से कह रहे हैं, तैयार रहना, बी रेडी, बी रेडी। लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों। एक दिन जब वो मस्जिद में गया तब उसकी मुलाकात कश्मीर से आए हुए कुछ मुसलमानों के एक समूह से हुई। वे भगवान के भक्त नहीं थे और जब उन्हें ज्ञात हुआ कि छात्र मुसलमान है तो उन्होंने इस छात्र से भगवान के विश्वविद्यालय के बारे में और यहाँ की शिक्षा प्रणाली के बारे में काफ़ी प्रश्न किए। उनका एक प्रश्न था, तुम मुसलमान हो और इस जगह पर पढ़ रहे हो, इस जगह पर तालीम हासिल कर रहे हो जो मुस्लिम मजहब से संबंध नहीं रखती। तुम उस समाज के साथ जुड़े हो जो अनेक देवी देवताओं की पूजा करता है। तुम कैसे अपने मजहब और इनकी जीवन शैली से तालमेल रख पाते हो? वो छात्र पुट्टपर्ती में करीब 2 साल से पढ़ रहा था और स्वामी की दी गई शिक्षाओं को समझ चुका था। स्वामी ने जैसे उसे भीतर से प्रेरणा दी और उसने जवाब दिया, सर, यहाँ अनेक देवी देवताओं को मानते हैं, सही है, लेकिन वो सांकेतिक है। सनातन धर्म इस्लाम धर्म के समान ही है, जो निर्गुण, निराकार और सर्वव्यापी ईश्वर की सत्ता को मानता है। इन दोनों में कोई भेदभाव है ही नहीं, भले ही धर्म की अभिव्यक्ति में कुछ फर्क हो सकता है। अगर मैंने अपने जीवन में इस्लाम धर्म को कहीं पर आचरण में लाते हुए देखा है तो वो यही स्थान है। इस स्थान पर ही भगवान को सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान माना जाता है। कश्मीरी मुस्लिमों का वो समूह इस छात्र की निश्चित आत्मदृष्टि से बहुत प्रभावित हुआ। जो भी भगवान बाबा के चरणों में समर्पित हैं और उनके अनुयायी हैं, वे जानते हैं कि भगवान सभी धर्मों का जो सारभूत तत्व है उसके द्योतक हैं। भगवान बाबा ने भी स्वयं कई बार कहा है कि मैं कोई नए धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा उद्देश्य तो केवल एक हिंदू को बेहतर हिंदू, एक मुसलमान को बेहतर मुसलमान और एक ईसाई को बेहतर ईसाई बनाना ही है। हर धर्म के अनुयायी अपने अपने धर्म का सर्वोच्च तरीके से पालन और अनुसरण करें, यही भगवान की कामना है। तो चलिए इन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। भव सागर से पार उतारो, भव सागर से पार
भव सागर से पार उतारो। अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर, अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर, सब नामों की एक है महिमा। सब नामों की एक है महिमा। सर्वधर्म के पालनहारे, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान। भव सागर से पार उतारो। अल्लाह यीशु बुद्ध महावीर, सब नामों की एक है महिमा। सर्वधर्म के पालनहारे, साईनाथ भगवान, साईनाथ भगवान। भव सागर से पार उतारो। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण के कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है कि आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एक और भजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम।